अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं आप लोगों को मैक्सेंट वेबसाइट का क्लोन बनवा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें कल हमारी मिस हो गई थी, तो आज उसको पहले क्लियर करना है, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो पहले तिलावत सुनेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। मैक्सेंट वेबसाइट जब हम बना रहे थे, यहाँ पर मैंने बॉर्डर बॉटम का बताया था कि मेरे से यहाँ पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने आपको एक दो प्रॉपर्टीज़ अभी बॉर्डर से रिलेटेड भी नहीं सिखाई थी, तो मैं मतलब मेरे माइंड में ना वो चीज़ें थी जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, और जो मैंने नहीं सिखाया है तो फिर मैं मतलब मेरे से भी फिर वो हो गया कि मैं मिस कर दिया मैंने, कि मतलब जहन में ही नहीं आया कि ऐसा करना था मुझे, बट आई एम सो सॉरी अबाउट इट। बाद में मैंने उसका सॉल्यूशन मैंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, अलग अलग सी चीज़ें ट्राई करी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने बॉर्डर कोलैप्स ही नहीं करवाया था आप लोगों से, और आप लोगों को इसके बारे में बताया ही नहीं है कि जब हम यहाँ पर टेबल में बॉर्डर 1 करते हैं तो आपको पता है कि सारे बॉर्डर्स मल्टीपल टाइम के बॉर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जब ट्राई कर रही थी यहाँ पर मैंने बॉर्डर कोलैप्स लिख भी दिया था। 1 मिनट, ये देखें, इसको कमेंट आउट करती हूँ। तो आप ये देखें, आपको बॉर्डर किस तरीके से मिलता है, कुछ इस तरीके का, यानी डबल ट्रिपल बॉर्डर आ रहे होते हैं। ठीक है, सेल्स वगैरह के भी मैंने बॉर्डर नन भी किया हुआ है काफ़ी चीज़ों का। बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ेगा मुझे यहाँ से, जो हमारे पास है टेबल बॉर्डर, यहाँ पर तो बॉर्डर नन, हाँ ये बॉर्डर नन ख़त्म करें तो आपको दिखेगा। सही है, कुछ इस तरीके का टेबल बनता है। तो बॉर्डर कोलैप्स से क्या होता है, टेबल टैग को टारगेट करके अगर हम बॉर्डर कोलैप्स कर दें तो होगा क्या कि वो एक ही टेबल की सूरत में आ जाएगा, यानी कि डबल डबल बॉर्डर्स नहीं आ रहेंगे, सारे बॉर्डर मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में, और इस तरीके का हमें नज़र आएगा। तो पहले बॉर्डर कोलैप्स करना होता है, उसके बाद आप बॉर्डर में स्टाइल अगर देते हैं, अगर मैं टेबल के ही बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक स्टाइल दूँ तो सारे जो बॉर्डर्स हैं वो 2 पिक्सल टेबल का अपना हो जाएगा। और टी को अगर मैं दूँ यहाँ पे TR TD सब में बॉर्डर आ सकता है, जैसे कि मैं अबाउट चाइल्ड 1 करके टेबल जो हमारा है, टेबल के अंदर TR है, इसको मैं बॉर्डर देती हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो चारों साइड्स के इसके भी बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, फिर TD में भी दे सकते हैं आप बॉर्डर अलग से। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। बस बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मेरे ख़ुद के जहन में भी नहीं आया कि मैं बता दूँ। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो मुझे बॉर्डर बॉटम देना था TR में, तो जब मैंने बॉर्डर कोलैप्स कर दिया तो मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर बॉटम दे देती हूँ। ठीक है, बॉर्डर बॉटम, तो बॉर्डर बॉटम आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इन सब का बॉर्डर जो नन किया था वो मुझे नन ही रखना पड़ेगा। इसको अनकमेंट कर दूँ, इसको मैंने नन कर दिया, तो देखें बॉर्डर बॉटम आ गया। और बाकी का बॉर्डर 1 वो वाला देखें, वो बहुत ही लाइट सा है लेकिन आ रहा है, तो इसको फ़िलहाल 1 नहीं 0 ही रखते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम देखें TR का डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पे मैंने TR का टारगेट किया हुआ है। ये 1 पिक्सल करेंगे, और ब्लैक तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं, ग्रे टाइप का बॉर्डर बॉटम रखेंगे, यहाँ से आकर ग्रे टाइप का, या ब्लैक रखेंगे तो इसको ऑपेसिटी कम कर देंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे, कुछ इस तरीके का, जो जैसे हमारी मैक्सेंट वेबसाइट में, बल्कि और ज़्यादा लाइट है मैक्सेंट वेबसाइट में, तो हम यहाँ से इसको और ज़्यादा लाइट करेंगे। अच्छा जी, तो पता है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, अभी आपकी फ़र्स्ट वेबसाइट कंप्लीट होने वाली है, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही समझ लें अचीवमेंट है आप लोगों की, कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आए हैं और अब देखें कि आप इस तरह की वेबसाइट बना पा रहे हैं, इस तरह की वेबसाइट को क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वेबसाइट है, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इस क्लोन को बनाने के बाद, वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ सकें। ठीक है,
तो ये क्लोन हो जाए उसके बाद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। अब मेरा ये नेक्स्ट सेक्शन है फॉर्म के लिए। तो फॉर्म के लिए भी एग्जैक्ट सेम सेक्शन यूज़ होता है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सेक्शन आ जाऊँगी, सेक्शन में कमेंट आउट भी कर दूँगी कॉन्टैक्ट सेक्शन करके, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन करके कमेंट आउट कर दूँगी। और अब करना क्या है, मुझे यहाँ पर सेक्शन बनाना है जिसको मैं यहाँ पर आईडी दे सकती हूँ कॉन्टैक्ट कंटेनर की। कॉन्टैक्ट कंटेनर की आईडी दे दी है मैंने, और इसमें मैं क्या रखूँगी, 2 चाइल्ड डिव रखूँगी। कॉन्टैक्ट साइट्स रख सकते हैं हम इसको। अबाउट चाइल्ड्स हमने इसको क्या रखा था, अबाउट कंटेनर, अबाउट चाइल्ड्स, ओके, कॉन्टैक्ट चाइल्ड्स रख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट चाइल्ड्स के 2 डिव बना रही हूँ मैं। कैसे, डिव कॉन्टैक्ट चाइल्ड्स, 2 साइड बनेंगी इसकी इस तरीके से, ठीक है। तो पहले कॉन्टैक्ट कंटेनर आ जाता है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट कंटेनर आईडी कॉन्टैक्ट कंटेनर, और आप यहाँ पर विथ वगैरह सेट कर सकते हैं। विथ 100%, हाइट जो है आपकी आ जाएगी 600 पिक्सल, ज़्यादा ही रखेंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इतना करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का आ चुका है। अब क्या करते हैं, चाइल्ड हमारे पास हैं, तो चाइल्ड्स को कॉन्टैक्ट चाइल्ड्स जो है हमारे पास, उसको आपने क्या करना है, चाइल्ड्स कुछ इस तरीके से, हाँ ठीक है, यही नाम है। विथ अपने पेरेंट की 50% लें, हाइट अपने पेरेंट की 100% लें। पिक्सल्स और परसेंटेज में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। बैकग्राउंड कलर इसका करेंगे रेड, या कुछ भी कलर कर देते हैं फ़िलहाल। अच्छा, आपको पता है कि ये एक ही रो में अभी नहीं आएंगे, ये इस तरीके से वर्टिकली आ रहे हैं, तो एक ही रो में करने के लिए इसको फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब ये एक ही रो में कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। गैप दे देते हैं कितना, 10 पिक्सल का, ज़्यादा नहीं, 10 पिक्सल का गैप बेटर है। अब क्या करना है, एक में आ जाएगी इमेज, तो वुमेन इमेज ले लेते हैं। वुमेन इमेज, ये वाली मैं यही वाली लेने का सोच रही थी, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो हम अलग से लेंगे। वुमेन इमेज ट्रांसपेरेंट, वुमेन ट्रांसपेरेंट इमेज। तो देखते हैं भाई ट्रांसपेरेंट हमें कोई मिल जाए तो। अच्छा, ट्रांसपेरेंट कैसे पता चलता है, जब वो इस तरह से लोड हो जाए पूरी, और फिर पीछे का वाइट बैकग्राउंड ना ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है। वरना उससे पहले वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, वो वाइट बैकग्राउंड के साथ ही है। और जो इस तरीके से पहले से ये डॉटेड बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये भी एक बैकग्राउंड ही होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट इमेज जो होती हैं वो पहले वाइट बैकग्राउंड के साथ आती हैं, फिर वो अचानक से इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से क्या हो जाती हैं, डॉटेड वाले बैकग्राउंड पे आ जाती हैं। तो ये कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आओगे कॉन्टैक्ट चाइल्ड्स इमेज, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी इसकी विड्थ देखते हैं कितनी बड़ी है। परफेक्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि हमें इसको बड़े करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट चाइल्ड्स के अंदर जो हमारे पास इमेज है वो क्या हो जाए, मैक्स विथ तो इसकी 100% रहे, कि जिसको उसका अपना साइज़ के हिसाब से रहेगी, लेकिन विथ हम इसकी सेट करेंगे 500 पिक्सल। देखते हैं। अच्छा, पिक्सल इसका ना फटने लगेगा अगर हमने ज़्यादा किया तो, क्योंकि ये इसका साइज़ है ही छोटा। ये देखो, पिक्सल फटने लगा। ऑब्जेक्ट फिट अगर हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट फिट कवर हो जाए, वैसे तो ऑब्जेक्ट फिट ऐसे में यूज़ नहीं करते जब वो थोड़ा सा अजीब सा चौड़ाई में इमेज लग रही होती है, बल्कि ये इमेज तो लगी नहीं रही, इसका साइज़ बहुत कम है, तो हमें दूसरी देखनी पड़ेगी। या एक काम करते हैं, PNG विंग में आ जाएं, वहाँ से कोई इमेज ले लें, वुमेन, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट इमेज ही मिलेगी आपको, वुमेन करके बिज़नेस वुमेन देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड देखना पड़ता है, ये मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट कोई नहीं, इतनी अच्छी इमेज मिल रही है तो फिर गुस्सा ठंडा करना पड़ता है। गॉट इट। क्या हुआ, ऐड कहाँ गया हमारा, नहीं दे रहे तो नहीं दो भाई। ये छोड़ेंगे थोड़ी, तो जल्दी से ये ऐड ख़त्म हो जाए फिर हम मिलते हैं। ठीक है जी, ऐड हम देख चुके हैं, और क्या करना है अब हमें, यहाँ से कोई जल्दी से कोई इमेज लेनी है। ज़रूरी थोड़ी है वुमेन लें, हम मैन को भी तो ले सकते हैं। इसको ले लें क्या, ये बंदा सही लग रहा है मुझे। खैर, क्या करना है, आपने यहाँ से आकर डाउनलोड दिस PNG क्लोज, और डाउनलोड दिस PNG को मैं PNG कॉपी इमेज एड्रेस ही डायरेक्टली कर लेती हूँ।
क्या पता यहाँ से आ जाए मेरे पास, इसका साइज़ मुझे परफेक्टली मिल जाता है तो मुझे बेहतर लगेगा। और ये इस तरीके से आया है। अच्छा जी, अगर हम इसको डायरेक्टली कॉपी इमेज एड्रेस कर रहे हैं तो ये बैकग्राउंड के साथ आ रही है PNG पिंक की जो है। एक मिनट, कॉपी इमेज एड्रेस नहीं हो रहा। चलो फिर इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर दिया है और यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल्स ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, Q3 डॉलर और T। ओके, ऑल राइट। अब क्या करूँगी, इसमें जाऊँगी, इसको यहाँ से सेव करके अपने फ़ोल्डर में ले जाऊँगी। ये मेथड भी आना चाहिए क्योंकि क्लाइंट जो है आपको इमेजेस अगर अपने हिसाब से प्रोवाइड करें तो आपको ये मेथड भूलना नहीं है। पहले हमने यूज़ किया था बट काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या करूँगी, हमारे पास जो बैच हमारे पास कौन सा डेस्कटॉप पे मैक्सेंट वेबसाइट का फ़ोल्डर है ना पूरा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, फ़ोल्डर बनाएंगे क्या, इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया है मैक्सेंट फ़ोल्डर के अंदर और इसमें पेस्ट कर दिए लाकर। और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दूँगी, वुमेन कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ से आएंगे और एड्रेस क्या देंगे भाई, जो हमारा इमेजेस का फ़ोल्डर है उसमें women.png, राइट। तो ये आ चुकी है तकरीबन, तो भाई सही है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, अभी मुझे यही मिली है। ओके, वैसे इससे अच्छी तो फिर यही लग रही है जो हमें मिली है। इंस्पेक्ट पे जाके इसको देखें क्या, डायरेक्टली इसी का सोर्स कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, Ctrl+C Ctrl+V। डाउनलोड करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। इसका सोर्स असल में ये है, एक मिनट, ये है इसका सोर्स, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ से किया इसको पेस्ट, आ गई। तो यही बेटर है। अच्छा, विड्थ इसकी हम थोड़ी सी कम कर देंगे, हमने ज़्यादा करी हुई है, 500 पिक्सल बेटर है अब। ठीक है, हमारी जो 500 बेटर नहीं है। एक मिनट, मैक्स विड्थ इसकी देखते हैं कितनी आ रही है। बस परफेक्ट आ रही है, विड्थ अलग से सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करना है, हमारे पास ये जो मैक्सेंट वेबसाइट में ये है, ये यहाँ से फिट हो रही है बट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको पहले सेट करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखते हैं। इसकी पोजीशन रिलेटिव बनाते हैं, पोजीशन रिलेटिव, और कहेंगे बॉटम से तुम्हें स्पेस मिले थोड़ा सा 30 पिक्सल का। तो देखो ज़रा, 30 नहीं 50 करते हैं, 50 पिक्सल का। अपनी पोजीशन से इसको हम अलग से कर रहे हैं, अपनी पोजीशन से हटा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो लेफ़्ट से आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ़्ट से 50 पिक्सल अगर रखें हैं तो ये परफेक्टली आ रहा है। बट एक मिनट, 70 या 80 पिक्सल रख लेते हैं। ठीक है जी, 50 नहीं 80 पिक्सल रखना है। अब देखते हैं, तो ये बेटर लग रहा है। ऑल राइट, अगर हम इस कंटेनर को डायरेक्टली मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन कितना देंगे, मार्जिन टॉप से देंगे 80 पिक्सल का, तो थोड़ा सा ये नीचे रहे वो वाले कंटेनर से, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब सही है, ओके। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और ये ज़्यादा सेंटर में है, वो आप अपने हिसाब से भी देख लो। 120 पिक्सल कर देती हूँ मैं, आपको पता है, आपको प्रॉपर्टीज़ का पता है, बॉटम लेफ्ट, ये तो जस्ट मैं करके दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आपको आइडिया रहे कि वेबसाइट बंद कैसे नहीं होती है। लाइक आप कंफ्यूज हो तो के हम ही ऐसा कर रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं कैसे करते हैं। भाई मैं इसलिए आपको लाइव बना कर दिखा रही हूँ कि मिस्टेक्स किस तरह से आ सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं वेबसाइट बनाते हुए, क्या मतलब सारा एक्सपीरियंस आपको मिल सके। बस मेरा मकसद ये कि हर एक्सपीरियंस मैं आप तक पहुंचा सकूं, इतना मेरा ये है मिशन। एक तौर पे समझ लो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीज़ों को देख सकें, उनको एक इन्वायरमेंट मिल सके। अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरा हमारे पास चाइल्ड लिव है, इसके अंदर आपके पास आ जाएगी क्या, एक हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है, फिर फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, H2 है, क्या है H2 में, योर फ्रीडम है। और फिर H1 है, H1 दे दें, गेट अ फाइनेंशियल प्लान। H1 नहीं H3 रखते हैं इसको, या इसको H3 रखते हैं, H3 योर फ्रीडम, और इसको H2। ठीक है, H2 इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखते हैं। और क्या है कंटेंट, गेट अ फाइनेंशियल प्लान, Ctrl+C और Ctrl+V।
क्या हो गया, अच्छा दोनों कॉपी हो गया, कंट्रोल सी, बस इसको कॉपी करना है। राइट, अब फॉर्म बना लीजिए। फॉर्म एक्शन के यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट है, इसका जो काम होता है वो बैकएंड के तौर पे होता है कि डेटा पहुँचाना जब होता है तो एक्शन एट्रीब्यूट रखें बैकएंड डेवलपर के लिए, क्योंकि अभी आप हैं फ्रंट एंड डेवलपर। अब क्या करना है यहाँ पर, एक हमारे पास लेबल्स के साथ हैं ये फॉर्म, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म में बनता है फील्ड सेट नाम का एक टैग है, ओपन टैग, क्लोज टैग, एक एलिमेंट है फील्ड सेट जो ग्रुपिंग करने के काम आता है। जैसे डिव होता है जो एलिमेंट्स को ग्रुप में मतलब सारे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने के लिए काम आता है ना। देखो हर वीडियो में कुछ नया तो मिलेगा आपको, हर क्लास में। तो इस तरीके से जो फॉर्म के अंदर भी इनपुट्स ग्रुप कर सकते हैं, तो इस वाले इनपुट को हम एक ग्रुप में रखते हैं, नेम और ईमेल। कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम ये कर सकते हैं कि भाई जो लेबल है, लेबल के अंदर ही रखते हैं इनपुट ने टाइप यूज़र नेम, और सॉरी नेम आ जाएगा इसका, यूज़र नेम बैकएंड के लिए कि जो यूज़र को डेटा रिसीव हो, सॉरी जो क्लाइंट को डेटा रिसीव हो यूज़र का, तो उसका जो पहला वर्ड है यूज़र नेम, उसके आगे यूज़र का जो इनपुट दिया हुआ वैल्यू जो होती है, उनका कंटेंट जो होता है वो रिसीव हो इसके आगे। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट का आपको मतलब पता है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर तो नहीं है, प्लेस होल्डर नहीं है, लेबल का कंटेंट है योर नेम, राइट, इस तरीके से है। और दूसरा है आपके पास, दूसरा लेबल है रेप्लिकेट किया ईमेल, ईमेल लेबल के अंदर ही मैं इनपुट सेट कर रही हूँ, ये तो आपको पता है, यूज़र ईमेल हम इसको रखते हैं। सही है जी, तो हमारे पास किस तरीके से ये और ये आ गया, एक फील्ड सेट रेडी है। और देखें ये ग्रुपिंग के काम आ रहा है हमारे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर में हैं। और अब इसको कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। आप इसको अभी ऐसे कर सकते हैं BR और BR, ताकि भाई ये तो एक दूसरे के नीचे आए ना। ठीक है, BR हमने यहाँ किया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट, इस वाले BR को हटाओ पहले, और हाँ ठीक तो किया है मैंने, BR, ऑलराइट, ये कर दिया हमने। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होगा। अच्छा, ये जो फील्ड सेट है फॉर्म के अंदर, मैं यहाँ पर पहले से पहले क्या करती हूँ, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट है चाइल्ड्स, कॉन्टेक्ट चाइल्ड्स है, उसके अंदर जो आपके पास फॉर्म है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड करें। पहले नज़र तो आया हमारा फॉर्म कितने एरिया में फैला हुआ है, ये आपको नज़र आ चुका है। और क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट चाइल्ड से उसको डिस्प्ले फ्लैग्स बना दें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, ये आपने बना दिया है, ये आ गया सेंटर में। अच्छा, ये भी आ जाएगा सेंटर में क्योंकि ये भी कॉन्टेक्ट चाइल्ड्स है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट चाइल्ड 2 कर सकते हैं, और इसको एक और क्लास दे देते हैं कॉन्टेक्ट चाइल्ड 2 को, इस वाले को। ठीक है, कहाँ है, ये रहा, एक और क्लास दे दिया मैंने। ठीक है, अब बेटर है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको पड़ेगा क्यों, क्योंकि हमने इसको कॉन्टेक्ट चाइल्ड 2 क्लास दी और इसको यहाँ से आके स्टाइल दे रहे हैं कॉन्टेक्ट चाइल्ड 2। ऑलराइट, अब डिस्प्ले फ्लैक्स से फ्लैक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन हो गई कॉलम। इतना हो गया है। अब विथ और हाइट सेट कर दो फॉर्म की, विथ 500 पिक्सल, हाइट भी है 500 पिक्सल। फॉर्म की विथ और हाइट सेट करनी है, इतनी हो गई। ठीक है जी, प्रॉपर सही है। अभी हम इसको सेट कर लेंगे, और जो हमारे पास फील्ड सेट है फॉर्म के अंदर जो आपके पास है कॉन्टेक्ट चाइल्ड 2 फॉर्म, उसके बाद है फील्ड सेट नाम की एट्रीब्यूट, उसको आप कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये आ जाएगा एक दूसरे के बराबर में। सही है, जिस तरह से ये हुआ है। और क्या करेंगे, गैप दे देंगे इनके बीच में, गैप 20 पिक्सल। तो कितना गैप आएगा, 20 पिक्सल का गैप बेटर है। अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट चाइल्ड्स फॉर्म के अंदर जो हमारे पास फील्ड सेट है और उसके अंदर जो इनपुट्स है उसको पैडिंग दे दो 10 पिक्सल 20 पिक्सल। पैडिंग मिल गई 10 पिक्सल 20 पिक्सल, इससे थोड़ी सी ज़्यादा देंगे, बल्कि 13 पिक्सल सही है। ठीक है, बाकी हम विथ भी तो सेट कर सकते हैं ना इसकी। अच्छा, फील्ड सेट में बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर इसका कर दो नन, बॉर्डर क्या कर दिया, नन, बॉर्डर ख़त्म।
तो ये इतना सेट कर लिया हमने, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है। और अब क्या करना है, इसका इनपुट का बॉर्डर भी करो नन, इनपुट का बॉर्डर कर दो, सॉरी ये रहा बॉर्डर नन। और विथ इसकी कर देते हैं 50%, यानी कि सारे दोनों को 50 नहीं, 50% नहीं, एक काम करते हैं 200 पिक्सल अगर विथ करेंगे तो कितनी आएगी पहले देखना पड़ेगा। इतनी आएगी 250 पिक्सल रख देते हैं, 250 पिक्सल विथ ये भी बेटर नहीं है, 230 पिक्सल देखते हैं, 220 पिक्सल। भाई आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इतना बेटर है। ओके जी, तो ये एक फील्ड सेट हो गई। दूसरी फील्ड सेट में क्या आएगा यहाँ पे देख लो, सिर्फ एक सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट आएगा। एक काम करते हैं, दूसरे में ज़रूरत ही नहीं है इस तरह ग्रुपिंग करने में, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फील्ड सेट से बाहर आएंगे और क्या करेंगे, इनपुट टाइप है सब्जेक्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे और वैल्यू क्या लेबल के अंदर रखेंगे इसको वैल्यू, और इसको हम क्या करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि ये सब आपको बनाना आ जाए। और कल तो ऑफ रहेगा आप लोगों का 9 मुहर्रम की वजह से, सो इस वजह से आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से जब आपको टाइम मिले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट के लिए लेबल। और दूसरा लेबल हमने बनाना है किसके लिए, योर रीज़न, योर रीज़न, योर रीज़न, योर रीज़न। और सिलेक्ट ऑप्शन का काम है यहाँ पे, सिलेक्ट नेम है यहाँ पर, नेम किस चीज़ का, रीजंस, रीजंस नेम रखेंगे बैकएंड के लिए। आईडी अभी हम दे नहीं रहे, आईडी को रिमूव करो क्योंकि हम लेबल के अंदर डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। और सिलेक्ट के अंदर आपके पास क्या आएगा, ऑप्शंस। ये सब मैं इसलिए इतने गहराई में नहीं बता रही क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो चूज़ एंड रीज़न, चूज़ एन ऑप्शन, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल। अब इतना मैं एक काम करती हूँ, इंस्पेक्ट पे जाती हूँ, ये कंटेंट मेरा लिखने का दिल विल नहीं कर रहा है। यहाँ पर आओ, रीजंस में सेलेक्ट ऑप्शंस में होगा सारा रीज़न, यहाँ से चूज़ एन ऑप्शन। ओके, चूज़ एन ऑप्शन यहाँ से दे सकते हैं, वैल्यू भी और फिर उसका कंटेंट भी। ठीक है जी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। और क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल, रेप्लिकेट करो। अच्छा मैंने यहाँ पर करना है, 1 मिनट, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग करनी थी ना, मैं वैल्यू में सेम चीज़ें देंगे हम, ऑनलाइन बैंकिंग। आप लोग बोर तो नहीं होते इस क्लास से, देखो आपको बोर, अगर मैं बोर नहीं करना चाहती, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई का हिस्सा है, आप करियर बना रहे हो इस चीज़ में, तो आपको ये चीज़ें बोर नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको नींद वींद आ रही है ना, तो थोड़ी देर उठ जाया करो, थोड़ा जूस वगैरह पीकर आया करो, उसके बाद बैठ जाया करो। बट ये करना आपके लिए मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं चाहती हूँ क्लास को एंटरटेनमेंट के साथ, मतलब क्लास के साथ एंटरटेनमेंट भी रखूँ, बट ज़ाहिर है एक फोकस ख़राब होता है हमारा कि जब हम कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो सीरियस रहते हैं। इसलिए मैं खुद भी जब कर रही होती हूँ ना काम, तो सीरियस ही ज़्यादातर रहती हूँ, लेकिन साथ साथ में इतना बोल भी रही होती हूँ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं। देखो सारे ऑप्शन आ गए। अच्छा किसी को आप किसी को यहाँ से अगर दे देते हो ना एक चीज़, क्या दे देते हो, सिलेक्टेड, क्या दे देते हो, सिलेक्टेड। ये एक ऐसे नॉर्मली एक कीवर्ड समझो, तो वो सिलेक्टेड में नज़र आता है, यानी कि वो डायरेक्टली नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो सिलेक्टेड किसको देंगे, हमने ये जो ऑप्शन रखा है ना, चूज़ एन ऑप्शन, इसको कह देंगे सिलेक्टेड। पहले से सिलेक्ट होगा, ये क्या रखेंगे, सिलेक्टेड, पहले से ये सिलेक्ट होगा। और बाकी चीज़ें जो हैं फिर वो आप इस पर आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये काम भी आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा हमने क्या कहा था, इनपुट को स्टाइल दिया था फील्ड सेट के अंदर जो इनपुट्स हैं, हम कह रहे हैं कि फॉर्म के अंदर जितने इनपुट्स हैं सबको यही स्टाइल दो, तो सब में ही आ जाएगा। सही है जी। और क्या होगा कि जो हमारे पास जो फॉर्म है उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। तो भाई जो डायरेक्ट चाइल्ड है, फील्ड सेट इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो फील्ड सेट के अंदर की तो वैल्यू को फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने क्योंकि ये वाला लेवल फॉर्म का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, फील्ड सेट डायरेक्ट चाइल्ड है और बाकी के 2 लेवल डायरेक्ट चाइल्ड है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हमने फॉर्म को दिया है, तो
पहला और दूसरा ये लेबल, तीसरा ये लेबल एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, ये पता है आपको, राइट। अब इसमें भी गैप दे लो, जो हमने फॉर्म को दिया है ना, यहाँ पे भी गैप ऐड कर लो, गैप ऐड कर लो, कैसा 20 पिक्सल का गैप ऐड कर लो। सही है जी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो ईजिली। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास इनपुट की वैल्यू विथ हमने रखी है, अगर मैं इसको 100% करूँ, देखना चाहते हैं विथ 100% करूँ तो इसकी 100% विथ आ रही है, ये ज़्यादा परफेक्ट है ना, ये ज़्यादा परफेक्ट है। बाकी हम फॉर्म को, जो हमने रेड वाले ये जो कंटेनर है, ये जो फॉर्म है, इसको हम पैडिंग वगैरह देंगे तो ये सही हो जाएगा। और क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट ऑप्शन को, हमारे पास क्या स्टाइल है यहाँ पर, ये भी फुल विथ पे है, तो सेलेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पर आ जाओ, कॉन्टेक्ट चाइल्ड्स के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो सेलेक्ट ऑप्शन वाला, ऑप्शंस को स्टाइल करेंगे। 1 मिनट देखते हैं, पैडिंग दे दो 10 पिक्सल 20 पिक्सल, फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑप्शन पे आएगा या तो सेलेक्ट पे आएगा। 1 मिनट, ये जो है हमारे पास एक ऑप्शंस होता है ना, ऑप्शन सेलेक्ट, ठीक है, टैग को देते हैं सेलेक्ट। तो अब यहाँ ओके, यहाँ पे पैडिंग आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, विथ 100% इसको भी दे देंगे, तो इसकी विथ 100% होती है, ठीक है, इसकी भी विथ 100% हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो फॉर्म है इसको दे देंगे पैडिंग देंगे टॉप से 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल की, मतलब इस टाइप की पैडिंग देंगे कि ये सही लगे बस। ओके जी, तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है और ये परफेक्ट लग रहा है। आपने जो लेबल के कलर हैं, जो हमारे पास फॉर्म के अंदर लेबल हैं, फॉर्म के अंदर जो लेबल हैं उनको क्या करना है, कलर वाइट करना है, कलर लेबल के कलर को वाइट कर दो। और ये तो सही आ रहा है, चूज़ एन ऑप्शन। पैडिंग ज़्यादा दी है क्या हमने इसको, पैडिंग 20 पिक्सल, 12 पिक्सल ही रखो लेफ़्ट राइट से इसकी पैडिंग, सही है जी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन गया है। अच्छा, हमें ना यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वगैरह ऐड करनी पड़ेगी तो ये बेटर लगेगा, और इसको भी सेट करना है विथ 100% तो रखी है हमने। फील्ड सेट कहाँ पे सेट हुआ हुआ है, फील्ड सेट ये रहा, इसकी विथ अगर आप 100% दें, फील्ड सेट जो है, और बाकी जो है फील्ड सेट के अंदर जो इनपुट है, कॉन्टेक्ट चाइल्ड्स टू फॉर्म फील्ड फील्ड सेट के अंदर जो इनपुट है उसको विथ, एक इनपुट को 50% मिले, तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब सही से सेट हो ना ये, तो इसको सेट करने के लिए हम, अगर एक इनपुट को 100% मिल रहा है, एग्जाम्पल है, तो ये इतना ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी विथ सेट कर दूँ फिर 500 पिक्सल, एक इनपुट की 500 पिक्सल, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम यहाँ से 300 पिक्सल की विथ दे देंगे, 300 पिक्सल की विथ। और 1 मिनट, यहाँ पर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आके हो रहे हैं मसले। 200 पिक्सल देखो, 220 पिक्सल देखो, जिसमें परफेक्शन आए। परफेक्शन यहाँ पर किस में आ रही है, 210 पिक्सल देख लेते हैं, 210 आई थिंक सही रहेगा, 210 पिक्सल आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अब बेटर हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आके इनपुट्स को सबको बॉर्डर रेडियस दे देंगे। बॉर्डर रेडियस कितना देंगे, ज़्यादा नहीं, 10 पिक्सल का, नहीं 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देंगे, और इसको भी सेलेक्ट वाले को भी बॉर्डर रेडियस सेम देंगे, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल का। जहाँ पे पेरेंट के हिसाब से विथ काम नहीं कर रही होती ना, वहाँ पे आपको पिक्सल्स ही सेट करने पड़ते हैं, तब जाके वो चीज़ परफेक्ट होती है। अब क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर इसका नन कर दीजिए, बॉर्डर। अच्छा, दोनों में मुझे एक जैसा काम करना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक कॉमा लगाऊं और ये पूरा सेलेक्ट यहाँ से करूं। मैं क्या बार बार आपको कहती हूँ कि कोड आपको ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। अब बेटर है, अब वही चीज़ होगी, दोनों में सेम चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड नन, बॉर्डर भी नन, तो अभी तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो ये बैकग्राउंड भी नन, बॉर्डर भी नन। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल बैकग्राउंड येलो दे दो, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कर दो येलो, ठीक है, फ़िलहाल दे रही हूँ येलो।
तो इससे होगा क्या कि आपके पास कुछ आपको शो होने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर मौजूद है कुछ। पहले हम सेट करेंगे, अब इन सब चीज़ों को सेट करेंगे, उसके बाद बॉर्डर को बाकी का स्टाइल करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वगैरह दिया था फॉर्म के पहले। ये जो हमारे पास है हेडिंग वगैरह, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉन्टेक्ट चाइल्ड टू, अलाइन आइटम, इसका फ्लेक्स स्टार्ट कर दीजिए ताकि हॉरिजॉन्टली तो ये राइट की तरफ रहे। ठीक है, अगर ये राइट की तरफ रहता है, हाँ ठीक है, राइट की तरफ ही बेटर है। तो ये हॉरिजॉन्टली ये राइट की तरफ रहेगा। लेकिन जो ग्रीन वाला ये जो हमारे पास कॉन्टेक्ट चाइल्ड टू है, कॉन्टेक्ट चाइल्ड टू, इसको पैडिंग दे देते हैं ना, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट से 20 पिक्सल की। तो देखें इसको थोड़ा सा गैप यहाँ से मिल जाएगा। सही है जी। और क्या है हमारे पास कॉन्टेक्ट चाइल्ड टू में, फॉर्म से पहले क्या है H3 H2। तो कॉन्टेक्ट चाइल्ड टू में जो आपके पास यहाँ से कर लेंगे, कॉन्टेक्ट चाइल्ड टू में जो H3 है, ठीक है, H3 है, उसका फॉन्ट साइज़ आपके पास आएगा 18 पिक्सल का, और कलर आपके पास है यहाँ पर ऑरेंज। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म, फॉन्ट ट्रांसफॉर्म भी होगा, कलर यहाँ पे आएगा ऑरेंज, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपके पास यहाँ पर आ जाएगा अपर केस। ठीक है, ये कैपिटलाइज है ना, इस तरीके से हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है जी। और जो कॉन्टेक्ट फॉर्म चाइल्ड टू है, उसका H2 जो है आपके पास, फॉन्ट साइज इसका कर देंगे हम 18, नहीं 30 पिक्सल का, राइट। तो फॉन्ट साइज यहाँ पर आ जाएगा 30 पिक्सल। H3 है H2 है, ओके एक मिनट, यहाँ से H2 है, और राइट 40 पिक्सल का अगर हम करें तो ये भी बेटर है। अब क्या कर सकते हैं हम, अच्छा इसको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा अभी हमें, वो सारी चीज़ें तो बाद में सेट होंगी। इसको जो है, ये जो चाइल्ड 1 है, इसको हम देंगे कॉन्टेक्ट चाइल्ड 2 को जो विथ है, कॉन्टेक्ट चाइल्ड 2 को विथ है हम 50% नहीं देंगे, विथ हम देंगे इसको 70%। हमने 50% दी हुई थी ना दोनों चाइल्ड्स को, तो मैं इसको कह रही हूँ 70% तुम लो, बल्कि सॉरी 70% बोली हूँ, तो इसको कम करेंगे, 30% इसको देंगे ताकि उसको ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिले। तो ज़्यादा कैसे मिलेगी, यहाँ पे विथ इसको 30% दिए तो डायरेक्टली वहाँ पर आओ, चाइल्ड टू कॉन्टेक्ट्स चाइल्ड टू बनाया ना 1 करो, और इसको विथ 30% 70% कर दो, और ये वाली क्लास उसको दे दो कॉन्टेक्ट चाइल्ड 1 को। सही है, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हो तो मुझे बताना। कहाँ है पहली क्लास, ये रही, इसको आके दे दो कॉन्टेक्ट चाइल्ड 1। तो अब क्या है, इसको ज़्यादा विथ मिल रही है, इसको कम। अब यहाँ से हमें सेट करना पड़ेगा कि किसको कम ज़्यादा हमें यहाँ से करना है। कैसे करना है, यहाँ पर आओ, 60% देकर देखो, 60 इसको मिल जाएगी, राइट, और ऑटोमेटिकली वहाँ पर कम हो चुके हैं। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर 40 करूँ, मतलब मैं इस हिसाब से सेट करना चाह रही हूँ, तो ये तो कम है, 60 और उसको 40, यहाँ पर हमारे पास 40 पिक्सल। अब सही है, ठीक है, इस हिसाब से मुझे रखनी थी। एक मिनट, ये ख़त्म हो रहा है, 50-50 करें, अगर मैं ना करूँ 40 और 60, तो ये कुछ इस तरीके का हो रहा है, मुझे परफेक्ट तो नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, इसको करो कमेंट आउट, इसको भी पूरा हटा दो। सही है, अब सही लग रहा है, ठीक है, यही बेटर था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, जो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है इसको हटाओ, ब्लैक वाले को हमें सेट करना है। ठीक है, ब्लैक वाले को क्या सेट करना है, ब्लैक पे पीछे इमेज है, ऑफिस इमेज, ऑफिस पे आ जाओ फिर से, ऑफिस इमेजेस, और यहाँ से कोई सी भी इमेज ले लो, आप अपने हिसाब से ले लेना। मैं यहाँ पर ये वाली एक एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट टाइप का ही लग रहा है ये, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आऊँगी बैकग्राउंड पे इसके दे दूँगी बैकग्राउंड यूआरएल और ये, ठीक है, तो हमारे बैकग्राउंड में आ जाएगी इमेज। अच्छा इसकी किस में मैंने सेट कर दिया है,
ब्लैक वाले में करना था, सॉरी सॉरी, इसमें कर दिया, चाइल्ड्स में कर दिया, इसमें करना था ब्लैक जिसको मिला हुआ है बैकग्राउंड URL, और हमने यहाँ पे कोटेशंस में रख दिया इमेज। ठीक है, तो ये इमेज सेट हो गई है। अब क्या करना है, ये इमेज जो है रिपीट हो रही है, बैकग्राउंड रिपीट नन कर दीजिए, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर। और आपने क्या करना है यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट भी ऐड कर दीजिए, ओवरले के तौर पे लीनियर ग्रेडियंट ब्लैक एंड ब्लैक। ठीक है, और एक ब्लैक का मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर करूँगी तो वो इमेज मुझे डार्क ही शो होगी। राइट, अब देखें ओवरले आ चुका है, सही है। अब बैकग्राउंड पे ना आप अपने हिसाब से भी देख लेना। अच्छा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करो, इसका कलर वाइट करना है, जो H2 है हमारे पास चाइल्ड्स में, ये वाला कलर वाइट। ओके जी, परफेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अच्छा इसको ना स्पेसिंग वगैरह भी हमें देनी पड़ेगी, फिर ये सही होगा, ज़्यादा सही होगा। तो अभी फ़िलहाल इसका जो रेड कलर है वो हटाओ, येलो कलर हमारा है इसमें, इसको बैकग्राउंड आप कर सकते हैं वाइट, बट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, ये बैकग्राउंड वाइट है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, जो हमारे इनपुट्स हैं ठीक है वो इस तरह के हैं। ओके जी, तो अब इसको सेट करना होगा और परफेक्टली। अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सेट कर सकते हैं, अगर हम इसको अलाइन आइटम सेंटर ही करें, जो चाइल्ड 2 है हमारे पास, चाइल्ड 2 यहाँ पर आ रहा है जिसको हमने फ्लैक्स दिया है, अलाइन आइटम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, वर्टिकली अलाइन आइटम बल्कि सही है, वर्टिकली चाइल्ड 2 में सेंटर ही किया हुआ है हमने। सेंटर कैसे किया हुआ है अलाइन आइटम सेंटर, एक मिनट, इसको अगर सेंटर करें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सेंटर में चले जाएगा। ठीक है, इसको फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इसको परफेक्टली यहाँ इस तरीके से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आए हैं आप चाइल्ड्स में, चाइल्ड 2 में इधर आ जाएं और थोड़ा सा गैप भी ऐड कर दें, सबके दरमियान एक गैप आ जाए 20 पिक्सल का, ये गैप इस तरीके से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म जो है उसका गैप है, उसकी पैडिंग है, यहाँ से पैडिंग लेफ़्ट राइट, मार्जिन तो नहीं मिला हुआ उसको, सही है। यहाँ पर पैडिंग लेफ़्ट अगर मैं इसको कम करूँ, एक मिनट, ठीक है, तो इस फॉर्म को पैडिंग मिली हुई है अंदर से। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी हेडिंग को भी देनी पड़ेगी, एक मिनट। तो ये जो हेडिंग है ना, इसको हमें पैडिंग लेफ़्ट देनी पड़ेगी, पैडिंग लेफ़्ट जैसे कि फॉर्म को मिली हुई है, ताकि सिमिलर कंडीशन में रहे। तो पैडिंग लेफ़्ट इनको जितनी मिली हुई है, पैडिंग ये रही, फॉर्म को जो पैडिंग मिली हुई है 30 पिक्सल मिली हुई है। ठीक है, लेफ़्ट साइड 30 पिक्सल, और इसको भी सेम एग्जैक्ट Ctrl+C और Ctrl+V करके हम लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे, एक ही कंडीशन में रखा है इसको। ठीक है, इस कंडीशन में आपने इसको रखना है। और क्या करना है, गैप अगर हम यहाँ से दे रहे हैं तो सब में आ रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से गैप नहीं देते हैं और ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने इस कंडीशन में किया, अब इसको सेंटर करना है और थोड़ा सा और एडजस्ट करना है। क्लास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 30 मिनट्स की प्लस क्लास हो जाती है, तो फिर इस तरह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पहले इतना बना लें, उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा और सेंटर वगैरह करके फिर हमारा ये वाला जो है क्लियर हो जाएगा। मैं मतलब ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं देना चाहती कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ 1-2-3 सेक्शन रहता है, वो हम कोशिश करेंगे कि क्लास में कवर कर लें, अगर क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है तो। ठीक है, अब ये वाले को हमें एडजस्ट करना है, सिर्फ सेंटर करना है, इतना काम नहीं है, लेकिन क्लास हो रही है लॉन्ग, पहले इतना काम करो, सबमिट बटन भी लगाना है और चीज़ें सेट तो करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से सेट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।